नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान में छिपी उस असली ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जो हर नागरिक को एक मजबूत सुरक्षा कवच देती है। जी हाँ, ये वो अधिकार हैं जो हमें सिर्फ एक नागरिक नहीं बल्कि एक आज़ाद इंसान बनाते हैं। तो चलिए आज इस कवच की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर किसी से उसके बोलने, मानने या अपनी संस्कृति को जीने की आज़ादी छीन ली जाए? सोचकर भी डर लगता है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे संविधान के पास इसका एक बहुत ही जबरदस्त जवाब है। देखिए, संविधान हमें सिर्फ अधिकार देता नहीं है, बल्कि उनकी हिफाजत की पूरी गारंटी भी देता है। ये अधिकार एक अदृश्य ढाल की तरह हैं, जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। चलिए समझते हैं कि ये ढाल असल में काम कैसे करती है। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ वादे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक एक्टिव शील्ड है, एक ढाल जो हर नागरिक के विश्वास, उसकी संस्कृति और उसकी पहचान को बचाती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या इलाके का क्यों न हो। तो इस ढाल की जो पहली और सबसे अहम परत है, वो है हमारी आस्था और संस्कृति की आज़ादी। यही तो हमारे संविधान की आत्मा है, जो भारत की इतनी खूबसूरत विविधता को सेलिब्रेट करती है। संविधान धर्म की आज़ादी को 4 अलग-अलग लेवल पे पक्का करता है। आर्टिकल 25 से 28 तक ये हर इंसान को अपना धर्म मानने, उसके रीति रिवाजों को मैनेज करने और यहाँ तक कि धार्मिक शिक्षा से जुड़े मामलों में भी पूरी स्वतंत्रता देता है। ये पर्सनल और कम्युनिटी दोनों लेवल पे एक बड़ी सुरक्षा है। और देखिए, हमारा संविधान कितना प्रैक्टिकल है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है कि ये सिख धर्म की एक जरूरी प्रथा को साफ तौर पर मान्यता देता है। कृपाण रखना और लेकर चलना उनके धर्म का हिस्सा माना गया है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का एक जीता जागता सबूत है। ये सुरक्षा यही नहीं रुकती। आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा हक देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने और उन्हें चलाने का भी पूरा अधिकार है, ताकि उनकी पहचान हमेशा जिंदा रहे। अच्छा, तो अब तक हमने अधिकारों की ढाल के बारे में बात की, पर क्या हो अगर कोई इस ढाल को ही तोड़ने की कोशिश करे? तो यहीं पर एंट्री होती है संविधान के सबसे ताकतवर हथियार की, आर्टिकल 32। ये वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत बनाता है। आर्टिकल 32 को आप अधिकारों का गार्डियन या रक्षक कह सकते हैं। ये वो मास्टर की है, वो चाबी जो दूसरे सभी मौलिक अधिकारों के दरवाजे पर लगे तालों को खोलती है। इसी की वजह से अधिकार सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी मायने रखते हैं। तो आर्टिकल 32 है क्या चीज? ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है, तो वो इंसान निचली अदालतों के चक्कर काटे बिना सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये एक बहुत बड़ी पावर है जो हर नागरिक के हाथ में है। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करता कैसे है? 5 बहुत ही शक्तिशाली आदेशों के जरिए, जिन्हें रिट्स कहा जाता है। आप इन्हें अदालत के ब्रह्मास्त्र समझ सकते हैं, जिन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं। ये 5 रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। हाँ, मुझे पता है, सुनने में ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत ही सीधा और जबरदस्त है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका सीधा मतलब है शरीर को पेश करो। मान लीजिए किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया, तो कोर्ट ये आदेश जारी करके कहता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर हमारे सामने लाओ, ताकि हम ये जांच सकें कि उसे कैद करना सही है या नहीं। ये किसी की भी पर्सनल आज़ादी का सबसे बड़ा रक्षक है। दूसरा है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अफसर या कोई संस्था अपना कानूनी काम करने से मना कर दे, तो कोर्ट उसे अपना काम करने का आदेश दे सकता है। ये सरकारी सिस्टम में जवाबदेही तय करता है। तीसरा है प्रतिषेध, जिसका मतलब है रोकना। ये रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई कर रही हो। ये एक तरह का जुडिशियल स्टे ऑर्डर है, जो न्याय के सिस्टम को पटरी पर रखता है। चौथा है उत्प्रेषण, जिसका मतलब है ऊपर भेजना। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी निचली अदालत को कह सकता है कि वो अपने पास पेंडिंग किसी केस को जांच के लिए ऊपरी अदालत में भेज दे, ताकि सही न्याय हो सके। और पांचवा है
अधिकार पृच्छा, जिसका मतलब है किस अधिकार से। अगर कोई इंसान गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठ गया है तो कोर्ट इस रिट से उससे पूछ सकता है कि भाई तुम किस हक से इस कुर्सी पर बैठे हो, और उसे उस पद से हटाया भी जा सकता है। तो एक नज़र में देखें तो ये टेबल इन 5 ताकतवर हथियारों का मकसद साफ साफ दिखाती है। गैर कानूनी हिरासत से लेकर सरकारी पदों की जांच तक ये रिट्स ही हमारे अधिकारों के असली पहरेदार हैं। इन सभी शक्तियों को देखते हुए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि आर्टिकल 32 को एक बहुत ही खास दर्जा दिया गया है। इसे सिर्फ एक आर्टिकल नहीं बल्कि संविधान का दिल और आत्मा कहा गया है। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हैं। उन्होंने कहा था कि ये संविधान का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे हुए बेजान शब्द रह जाते। यही वो आर्टिकल है जो अधिकारों में जान फूंकता है। और हम आज की बातचीत को इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक बार फिर से सोचिए, अगर ये आत्मा यानी आर्टिकल 32 न होती तो क्या हमारा संविधान सच में जिंदा कहलाता? शायद ये सवाल ही इस आर्टिकल की अहमियत को सबसे बेहतर तरीके से समझाता है।